आप पैसा सेव कर रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी देखा है एक इनविजिबल पावर जो आपके पैसों की वैल्यू हर साल चुपचाप कम कर रहा है? उस इनविजिबल पावर का नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रूपी ज्ञान पर, जहां मिलता है आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट और उससे जुड़ी बातों का ज्ञान। इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों के दाम बढ़ना। आज जो सामान 100 रुपए में मिलता है, क्या वो 5 साल बाद भी 100 रुपये का ही मिलेगा? नहीं, उसका दाम यानी कॉस्ट बढ़ेगा। और जब दाम बढ़ता है तो आपके पैसों की खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेसिंग पावर बोलते हैं, कम हो जाती है। यही है इन्फ्लेशन। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। याद है, 10 साल पहले पेट्रोल करीब 60 रुपए पर लीटर था। आज वही पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है। दूध जो 25 रुपए में मिलता था, अब 50 रुपए या उससे भी ज्यादा का हो गया है। यानी चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपकी सैलरी भी उसी स्पीड से बढ़ रही है? और क्या आपके सेविंग्स की वैल्यू भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है? नहीं। और यहीं से शुरू होता है इन्फ्लेशन का असर, जो धीरे धीरे आपके पैसों की ताकत को कम कर देता है, बिना आपको महसूस कराए। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ बचत न करें, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लेशन को हराना भी सीखें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ साल पहले एक अच्छे प्राइवेट स्कूल की मंथली फीस 4,000 से 5,000 रुपये होती थी। आज वही स्कूल 8,000 से 10,000 रुपये पर मंथ या उससे भी अधिक चार्ज कर रहा है। और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। ऊपर से यूनिफॉर्म, बुक्स, ट्रांसपोर्ट जैसी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी जुड़ती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी सैलरी या सेविंग्स भी उसी रफ्तार से बढ़ी है? शायद नहीं। यही है इन्फ्लेशन का असर। बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड करना हर साल थोड़ा और महंगा होता जा रहा है। अगर आज से स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की, तो कल की स्कूल फीस आज की कॉलेज फीस जैसी लगने लगेगी। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी बनती जा रही है। दोस्तों, इन्फ्लेशन एक ऐसा साइलेंट थीफ है जो बिना बताए आपके पैसों की वैल्यू धीरे धीरे चुरा लेता है। आपने पैसा बैंक में रखा, 5 साल बाद निकाला, अमाउंट तो सेम होगा, लेकिन आप उन पैसों से उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे जितना पहले खरीद सकते थे। यानी पैसा दिखने में सेफ है, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर कम हो चुकी है। इसलिए इन्वेस्टिंग का मकसद सिर्फ रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाना होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, पीपीएफ जैसे टूल्स इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करते हैं, जबकि एफडी, कैश और लो रिटर्न स्कीम्स सिर्फ सेफ्टी देती हैं, ग्रोथ नहीं। हां, इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपकी सेविंग्स को इन्फ्लेशन से बचाने में मदद करता है। तो सवाल यह है कि इन्फ्लेशन से कैसे बचा जाए? हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स का रियल रिटर्न समझो। अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म हैं, तो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दो। हर साल इन्फ्लेशन को ट्रैक करो। यह हर इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है। इमरजेंसी फंड जरूर बचाओ, लेकिन बाकी पैसा सही जगह इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसों की खरीदने की ताकत को धीरे धीरे कम करता रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन को समझें और अपनी सेविंग्स को सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के जरिए ग्रो और प्रोटेक्ट करें। सही इन्वेस्टमेंट्स आपके पैसे को इन्फ्लेशन के असर से बचाकर लॉन्ग टर्म में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करती हैं। इसलिए स्मार्ट सेविंग के साथ साथ समझदारी से इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, यह था आज का इन्वेस्टमेंट ज्ञान। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, और लोग उससे क्यों इतना डरते हैं। अगर आप भी इन्फ्लेशन को हराना चाहते हो और अपने पैसों की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो जल्दी से रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।